हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे नए फ्रेश एपिसोड के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बात करूंगा मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों एक बंदा जो दिन रात पढ़ाई करता है, हर चीज़ को पढ़ता है, दिन रात सिर्फ बुक्स को पढ़ता रहता है और वो एक कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए जब दोस्तों वो एग्ज़ाम देने के लिए जाता है या फिर जब उस एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है और जब उस बंदे का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आता है तो उस बंदे के ऊपर क्या गुजरती है या फिर जो क्या फीलिंग होती है दोस्तों उस बंदे की, उस फीलिंग को मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सभी के साथ। एक ऐसा बंदा जो दिन रात सिर्फ हर काम को छोड़कर सिर्फ एक कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए बैठा हुआ है दोस्तों। दिन रात वो पढ़ाई करता है, हर बुक्स को पढ़ता है, बस मतलब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि मुझे इस कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी है और मुझे ये एग्जाम कॉम्पीट करके अपने आप को विनर बनाना है दोस्तों। ये सोचता है वो बंदा। और लेकिन जब सारी मेहनत करने के बाद, एग्जाम देने के बाद जब उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है ना दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर चला जाता है दोस्तों। ये जो बात होती है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब चुभने वाली बात है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी अनसक्सेस क्यों। ये बात अलग है कि मतलब अनसक्सेस होकर ही हमें कुछ सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है दोस्तों। एक्सपीरियंस एक तरफ है और जो एक मतलब अपनी गलतियों की वजह से जो अनसक्सेस आए ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है दोस्तों। यहाँ पर दो कंडीशन होती है। एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमने कोई भी गलती नहीं की है, उसके बाद हमें अनसक्सेस मिली है दोस्तों। उस टॉपिक के ऊपर हम सीख सकते हैं कि उस अनसक्सेस ने हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगी दोस्तों वो। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हमने बहुत सारी गलतियाँ की है, उसके बाद हमें अनसक्सेस मिली है तो दोस्तों उसके अंदर हम कोई भी सीख नहीं मिलती है, उसके अंदर हमें बदलाव करने की जरूरत है दोस्तों। जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि ऐसे कौन कौन से फॉल्ट है जो एक कॉम्पिटिटर जो होता है वो करता है दोस्तों। एक कॉम्पिटिशन को, एग्जाम को फाइट करने वाला कोई भी स्टूडेंट ऐसी कौन कौन सी गलतियां करता है जिनकी वजह से वो अनसक्सेस होता है। उन गलतियों का सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, उन गलतियों को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मैं एमएस भूपेंद्र, करियर एडवाइजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एपीटेक एमएस भूपेंद्र में। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाकर इसको सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे दोस्तों। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हर स्टूडेंट कॉम्पिटिशन को फाइट करते वक्त करता है दोस्तों। दो तरह की गलतियां हैं। पहली है कॉन्सेंट्रेशन पावर को इग्नोर करना और दूसरा है कॉम्पिटिटर को इग्नोर करना। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन पावर के ऊपर। दोस्तों आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जिस कॉम्पिटिशन को मैं कॉम्पीट कर रहा हूँ उसके अंदर कितनी कॉन्सेंट्रेशन पावर की जरूरत है, क्या वो एक्चुअल में मेरे अंदर है। ये सवाल किसी से नहीं पूछना, अपने आप से पूछना है कि क्या वास्तव में मैं इस एग्जाम के लिए कैपेबल हूँ, जिस एग्जाम को मैं फाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। कोई भी बंदा ये नहीं कहता कि मैं इस कंपटीशन एग्जाम के अंदर फेल हो जाऊंगा दोस्तों। एग्जाम से पहले 90% बंदे यही कहते हैं कि मैं इसके अंदर निकल जाऊंगा, लेकिन 90% बंदे फेल होते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखते हैं इस एग्जाम के लिए दोस्तों। यहाँ पर जो आपकी पॉजिटिविटी है ना, वो पूरी तरह से फेल होने वाली है दोस्तों। सिंपल सी बात है, एक छोटा सा एग्जाम्पल आप सभी के लिए। आप किसी भयानक जंगल से निकलने वाले हो और आप जंगल में जाने से पहले अगर ये कहते हो कि नहीं मैं तो मतलब पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, कुछ नहीं होगा जंगल के अंदर दोस्तों, वो सबसे बड़ी मूर्खता है आपकी। वहाँ पर जंगली जानवर भी हो सकते हैं और वो आपको खा भी सकते हैं, लेकिन आप अंदर से कहे कि बी पॉजिटिव, तो दोस्तों वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। इसी तरह से दोस्तों अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करते वक्त अगर अपने आप से मतलब ये कहते हो कि बी पॉजिटिव, तो दोस्तों वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको सबसे पहले यार मतलब अपने दिमाग से फैसला लेना है कि क्या मैं जो काम कर रहा हूँ राइट डायरेक्शन के अंदर है या नहीं। क्या मैं जिस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ क्या वास्तव में मैं उस एग्जाम को फाइट कर पाऊंगा। आज क्या हो गया, सबको एक बंदा कॉम्पीट कर रहा है, उसके पीछे पीछे सब भीड़ जा रही है कंपटीशन करने के लिए। आज दोस्तों आप सभी को बता रहा हूँ हकीकत क्या है दोस्तों, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी स्टेट की अगर बात करें दोस्तों, 10,000 फॉर्म जो खुलते हैं ना, 10,000 वैकेंसी के अंदर 1 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं दोस्तों। उसके अंदर सक्सेस कितने होते हैं, सिर्फ 10,000। लेकिन बाकी के जो 90% जो लोग हैं, जो मतलब कि 90,000 जो लोग हैं वो अनसक्सेस होते हैं दोस्तों। मतलब क्या हो रहा है आप इसको समझने की कोशिश करो। 10,000 पोस्टिंग आई है, उसके लिए 1 लाख लोग दोस्तों अप्लाई कर रहे हैं और उस एग्जाम को वही पास कर सकता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत तगड़ी है दोस्तों। आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि वास्तव में मैं इस एग्जाम के लिए कैपेबल हूँ या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हैं वो लोग और इसी वजह से वो फेल हो जाते हैं। उसके बाद जो जितनी मेहनत की है उन्होंने उस मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है कॉम्पिटिटर
दोस्तों कॉम्पिटिटर को जानना बहुत जरूरी है। आपको सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर को जानना है कि एक्चुअल में वो कैसा है, उसकी स्टैंड पावर कैसी है, उसकी कंसंट्रेशन पावर कैसी है, वो जानना बहुत जरूरी है दोस्तों आप सभी के लिए। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप उसके बारे में एनालाइज करो, उसका डेटा एनालाइज करो कि जो कॉम्पिटिटर आप जिससे कॉम्पीट करना चाहते हो, जिस कॉम्पिटिशन के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटर है उनकी कंसंट्रेशन पावर कैसी है, वो कितने मतलब कैपेबल है उस एग्जाम के लिए, उसको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों इस एग्जाम के अंदर। दोस्तों एक ऐसा बंदा जो 5 साल से कंटिन्यू दौड़ रहा है और वो जीतता आ रहा है दोस्तों हर कंपटीशन के अंदर, और वो आगे भी 10 साल तक ऐसे ही दौड़ने वाला और ऐसे ही जीतने वाला है, और आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी अभी दौड़ शुरू की है, दोस्तों जायज है कि वो आपसे जरूर जीतेगा। दोस्तों यहाँ पर भी पॉजिटिविटी नहीं चलती है। तो इन दो गलतियों की वजह से आप मतलब अपने करियर को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हो। इसमें दोस्तों आप 2-2, 3-3 साल का टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद आप कहते हो कि मेरी किस्मत ही नहीं है, मेरा लक ही नहीं है, एग्जाम के अंदर बार बार फेल हो रहा हूँ। आप पास कहाँ से होंगे दोस्तों जब आप इन दो तरह की गलतियों को कर रहे हो? न तो आप अपने कॉम्पिटिटर को पहचान रहे हो, नहीं अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर को पहचान रहे हो, नहीं अपनी कैपेबिलिटी को पहचान रहे हो, तो दोस्तों आप किस तरह से सक्सेस हो पाओगे इस एग्जाम के अंदर? आप सोचिए ना खुद। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों सॉल्यूशन सिंपल सा ये है कि जहां पर आपको लगता है कि आप रियल में आपकी कंसंट्रेशन पावर इतनी तगड़ी नहीं है, आप उस एग्जाम को कॉम्पीट नहीं कर सकते, तो आपके लिए सीधा सा एक एग्जाम्पल है कि दोस्तों एक ऐसे फील्ड को चॉइस करो जिसके अंदर कंसंट्रेशन पावर की जरूरत नहीं है, जहां पर आप बहुत अच्छे लेवल के साथ परफॉर्मेंस दे सकते हो। दोस्तों वो फील्ड आपको खुद को चॉइस करना है, और कम से कम आप अपने आप को उससे पहचान पाओगे कि दोस्तों वास्तव में मैं गलती करने से बच गया। आज आप देख सकते हो आज ऐसा दिन आ गया है कि एक 28 एज वाला बंदा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वो अपनी लाइफ में 5-8 साल से तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर वो किए जा रहा है, मेहनत किए जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी काम को करने से पहले आप एक डायरेक्शन का पता लगे कि वास्तव में क्या ये रॉन्ग डायरेक्शन है या राइट डायरेक्शन है, इसका पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों 90% लोग कंपटीशन को सिर्फ इस वजह से करते हैं कि उनको लगता है कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा, लेकिन दोस्तों 90% लोग, हकीकत है दोस्तों ये कि मतलब 100 में से 90% लोग हमेशा उसके अंदर अनसक्सेस होते हैं। सिर्फ 10% लोग ही कंपटीशन एग्जाम को फाइट कर पाते हैं और उसके अंदर सक्सेस हो पाते हैं। दोस्तों बाकी के एवरेज स्टूडेंट उसके अंदर अनसक्सेस ही रहते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले 2 चीज़ों को ध्यान रखना ही है कि क्या वास्तव में आपकी कंसंट्रेशन पावर इतनी तगड़ी है कि आप उस एग्जाम को फाइट कर सकते हो, और दूसरी बात यह कि क्या आप जिस कंपटीशन को फाइट कर रहे हो उसके अंदर जो आपके कॉम्पिटिटर है वो क्या वास्तव में आप उनके साथ फाइट कर सकते हो एग्जाम को, क्या वास्तव में आप उन कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट कर सकते हो। दोस्तों इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है, उसके बाद आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को फाइट कीजिए। और वास्तव में मेरी शुभकामना आप सभी के साथ कि आप जिस कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप उसके अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ मतलब अच्छे रिजल्ट के साथ पास हो जाए, और आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा आपके लिए पॉजिटिव रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई टिप्स और नई ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।